आपके साथ कीर्तिमान सिंह। हरियाणा में ठंड का कहर लगातार जारी और भिवानी में सबसे कम 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। लोग अलाव का यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। तो हरियाणा में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान लगातार शून्य की ओर बढ़ रहा है। भिवानी में सबसे कम 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। गिरावट लगातार देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में घना कोहरा, कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे की चेतावनी जारी कर दी है। छेड़ और दक्षिण पश्चिम में हरियाणा के कुछ हिस्सों में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। यहां पाला जमने की भी संभावना है। गुरुग्राम को सोमवार को महेंद्रगढ़ जिले में रात्रि का तापमान काफी नीचे गया। गुरुग्राम में 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में सर्दी ने पिछले 60 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 5 दिसंबर 1966 को इतना तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस, 17 जनवरी को 2.4 डिग्री सेल्सियस और 12 जनवरी 2024 को न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। भीषण ठंडी का कहर जारी है। हरियाणा के तमाम जिले इस वक्त सर्दी के सितम से जूझ रहे हैं। तापमान में भारी गिरावट। भिवानी में सबसे कम टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सर्दी का सितम एक तरफ, दूसरी तरफ विजिबिलिटी काफी लो। चलिए, हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे पर जुड़ रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में इस वक्त मौसम है। विकास जुड़ रहे हैं इस वक्त और हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास का ही रुख करेंगे। विकास, क्या है इस वक्त स्थिति मौसम का? कीर्तिमान, हम आपको जानकारी दे दूं कि लगातार 2 दिन से देखा जा रहा है कि जो कोहरा है लगातार बढ़ रहा है और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि विजिबिलिटी नाम मात्र की रह गई है। लगातार जनता को कोहरे की मार का सामना करना पड़ रहा है और लगातार स्वास्थ्य, जिसका असर स्वास्थ्य पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखा जाता है कि कहीं ना कहीं ठंड का कहर हरियाणा में एक चरम सीमा पर है। और मौसम विभाग का कहना है कि ठंड में जो मौसम में लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पारा की बात करें, पहले शीतलहर की बात करें, पहले कोहरे की मार से झेला, फिर शीतलहर की, फिर एक दोबारा कोहरा ने दस्तक हरियाणा में पूरी तरह से झेल लिया और अपने पैर पूरी तरह से पिछाड़ चुका है। देखा किस प्रकार यहाँ पर परिवहन पे भी इसका असर पड़ रहा है। वाहन चालकों को वाहन चलाने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाता है कि कोहरा बढ़ता है, कहीं ना कहीं समस्या का वाहन चालकों को सामना करना पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर और जो विजिबिलिटी है बिल्कुल। तस्वीर दिखाइए जरा विकास। आपके पीछे मैं देख रहा हूं अभी भी भीषण शीतलहरी है। बिल्कुल ये शीतलहर का कहर है। करनाल की जनता पूरी तरह से झेल रही है, क्योंकि पहले देखा गया कि शीतलहर, फिर कोहरे की मार और ऊपर से जो प्रदूषण है वो भी यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ रहा है। आज करनाल की AQI की बात करें तो 271 के पास पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है। विकास, आऊंगा आपके पास। और जितनी सर्दी लेट से आई है इस बार, उतना ही प्रकोप लेट दिखा रही है अपना। करनाल में ये स्थिति है कि विकास अभी 8 बज गए हैं, सूर्यदेव के दर्शन नहीं है और स्थिति ये है कि आपके पीछे में देख रहा हूं घना कोहरा है, शीतलहर है, घना धुंध है। और ऐसे में अपील भी लगातार हम दर्शकों से कर रहे हैं अपने कि वाहनों की रफ्तार धीमी रखिए, सड़कों पर चलिए, बहुत सावधानी से चलिए। पानीपत से हमारे साथ इस वक्त राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, आपके पीछे भी भीषण शीतलहरी का प्रकोप मैं देख पा रहा हूं। जी बिल्कुल कीर्तिमान, 2 दिन पहले राहत जरूर मिली थी कि कोहरा छट गया था, शीतलहर कम हुई थी, पर एकदम से जब 2 दिन बाद देखते हैं कि आप बिल्कुल कोहरा आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवे बिल्कुल विजिबिलिटी कम है। हाँ बिल्कुल, आप कोहरा देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है। वाहन रेंगने को मजबूर है, क्योंकि विजिबिलिटी के कारण सफेद पट्टियों और फोग लाइटों का सहारा लेकर चल रहे हैं वाहन। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासन है उसने भी एडवाइजरी जारी की है कि अपने वाहनों की गति है जो धीमी रखे, वाहनों को धीरे चलाएं। और इसके साथ साथ एडवाइजरी एक और जारी की है, जैसे भीषण सर्दी पड़ रही है, उसके साथ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, अंगीठी का सहारा ले रहे हैं, तो बंद कमरे में अंगीठी ना जलाएं और हाथ ना सेकें, क्योंकि यहाँ जो हरियाणा के अंदर अब तक जो अंगीठी से हाथ सेकने और मौत का आंकड़ा इससे 2 का हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए तो बेसहारा और असहाय लोगों की मौत का आंकड़ा भी पानीपत में लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जो सड़कों पर रात गुजारते हैं या किसी शेड के नीचे रात गुजारते हैं, उनमें से अब तक ठंड के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जहां
मैं बताऊं कि रोड यातायात भी कहीं प्रभावित हुआ है, वहीं रेलवे यातायात भी इस कोहरे के कारण काफी प्रभावित हुआ है। लगभग 50 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 7 घंटे की देरी से चल रही हैं। जी कीर्तिमान। अपना भी ख्याल रखिएगा विकास, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ राजेश, क्योंकि बहुत विजिबिलिटी कम है, वाहन गुजर रहे हैं उधर से और वाहन रेंग रहे हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। आज तो इस कड़कड़ाती ठंड का रिकॉर्ड ही टूट गया है। आप सोचिए कि गुरुग्राम में 60 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। ये गुरुग्राम की स्थिति है और लगातार हम देख रहे हैं करनाल में अभी सुबह के 8 बज गए हैं, यही स्थिति है। राजेश हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पानीपत में यही स्थिति है कि वहां पर तो बिल्कुल विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है। विकास, क्या इस वक्त इस जीरो विजिबिलिटी में और सर्दी के प्रकोप से बचने के लिए प्रशासनिक एडवाइजरी जारी की गई है? ग्राउंड जीरो पर क्या इस वक्त रियलिटी दिख रही है व्यवस्थाओं की? रैन बसेरों की क्या स्थिति है? जानकारी दे दो कि जिस तरह से ठंड का कहर करनाल की जनता जूझ रही है, उसी तरह से जिला प्रशासन, चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की तरफ बात करें, पूरी तरह से वो अलर्ट है और उन्होंने कई टीमें गठित करी है। चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, लगातार ट्रैफिक पुलिस की एक एडवाइजरी भी जारी है कि पहले 60 से 65 की एडवाइजरी जारी करी थी, मगर अब 45 से 50 की एक एडवाइजरी जारी है, क्योंकि देखा जाता है कि शीतलहर का कहर पहले करनाल की जनता ने जूझा, फिर अब कोहरे की मार एक दोबारा से झेल रही है और विजिबिलिटी 50 मीटर की रह गई है और 50 लगातार जो पुलिस है यहाँ पर नाके भी लगा के कार्य करती है कि जो जिसमें रिफ्लेक्टर हो गए, फॉग लैंप की हो गए, अपने रिफ्लेक्टर जला के रखे, फॉग लैंप और डिफॉगर जरूर जला के रखे, क्योंकि विजिबिलिटी नाम मात्र की रह गई। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते, कहीं ना कहीं हमें हानि का सामना करना पड़ सकता है। और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और लगातार बच्चे और बूढ़ों में खासकर हिदायत दी जा रही है कि जो बच्चे और बूढ़ों का खासकर ध्यान रखें, क्योंकि देखा जाता है कि ठंड पड़ती है तो कहीं ना कहीं बच्चे और बूढ़ों में खासकर कई परेशानियों का सामना करता है। जैसे देखा जाए तो हर चौथे आदमी को करनाल में नजला और जुकाम की समस्या को देखने मिल रहा है। लगातार ओपीडी की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग भी लगातार जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है कि वो अपने बच्चों और बूढ़ों का खासकर ध्यान रखे। और अच्छा, स्कूल खुले हुए हैं क्या अभी भी विकास? नहीं, स्कूल अभी 15 तारीख को खुलने लगता है कि प्रशासन इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा और जो बच्चों की स्कूली छुट्टियां होगा आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। राजेश, क्या है स्कूल संचालकों की इस वक्त एसओपीज और क्या स्कूल वहां पर भी खुले हुए हैं? क्योंकि संवेदनशील वर्गों में जिस तरह से विकास जिक्र कर रहे हैं, बच्चों और बूढ़ों को जो वृद्ध हैं उनको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है और खास करके इस मौसम में। आप स्कूलों की बात कर रहे हैं तो 10वीं तक की कक्षाएं बिल्कुल 10वीं से जो छोटी कक्षाएं हैं उनकी बिल्कुल छुट्टी कर दी गई है और साथ में अगर बात की जाए तो बड़ी कक्षाएं पर बच्चों का स्कूल में जाना जारी है। वहीं एक मैं आपको बता दूं कि प्रशासन ने एक एडवाइजरी और जारी की है कि अगर वाहनों को आप धीमी गति पर चला रहे हैं तो और उसके रिफ्लेक्टर का प्रयोग करें। और बात की जाए तो आप जहां ये ठंड लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है और घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है, वहीं किसानों के लिए यह ठंड कहीं ना कहीं फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जो गेहूं की पैदावार है इस ठंड के कारण अच्छी होने वाली है। अगर हमारा टेम्परेचर और डाउन जाता है तो जो फसल है गेहूं की उस पर भी असर पड़ सकता है, उसकी जो है पाले के कारण वह खराब भी हो सकती है। और दूसरी ओर जो बागवानी करने वाले किसान है, हॉर्टिकल्चर वाले किसान है, उनके लिए जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो खराब होने का कहीं ना कहीं खतरा जरूर है। वहीं दूसरी ओर जो है स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर रहे थे आप, तो स्वास्थ्य विभाग में एक ओपीडी काउंटर भी फालतू लगा दिया गया है, एक अधिक लगाया गया है, क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जी ठीक है राजेश और विकास, आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि विजिबिलिटी बहुत लो है और रबी की फसलों के लिए ये मौसम सही है, मुफीद है, लेकिन बशर्ते लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान लगातार शून्य की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने आज आपको बताया राज्य के कई जिलों में घना से अत्यंत घना कोहरा, कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड की चेतावनी जारी की है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के कुछ हिस्सों में हालात ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। यहां पाला जमने की भी संभावनाएं है। सोमवार को गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ जिलों में रात्रि तापमान गिरने के कारण पाला जम गया। गुरुग्राम में पारा 0.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में सर्दी ने पिछले 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले 5 दिसंबर 1966 को यहां न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और मौसम विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस, 17 जनवरी को 2.4 डिग्री सेल्सियस और 12 जनवरी 2024 को न्यूनतम तापमान
5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। तो देखिए, आपको बता रहे थे किस प्रकार से हरियाणा में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा, और ऐसे में ठंड की वजह से जो लोग हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं, सर्दी का सितम अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। भिवानी की बात करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो पारा है वो दर्ज किया गया है। रोहतक की बात करें तो 1.2 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। वहीं सोनीपत में 5 डिग्री सेल्सियस, पलवल में 5 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 3.5 डिग्री सेल्सियस और अंबाला में 4.5 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। गुरुग्राम की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद में भी 5 डिग्री सेल्सियस, जिंद पानीपत में 6 डिग्री सेल्सियस जो पारा है वो दर्ज किया गया है। कुरुक्षेत्र में 6 डिग्री सेल्सियस, कैथल में 6 डिग्री सेल्सियस, फतेहाबाद में 7 डिग्री सेल्सियस, सिरसा में 7 डिग्री सेल्सियस और यमुनानगर की बात करें तो वहां भी 7 डिग्री सेल्सियस जो पारा है वो दर्ज किया गया है। तो सर्दी का सितम देखिए, तमाम आपको हरियाणा के अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे, अलग अलग जिलों में किस प्रकार से सर्दी का हाल देखने को मिल रहा है, शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर आपको ये जो पारा है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि गुरुग्राम हो, फरीदाबाद, जिंद, पानीपत, तमाम जगहों पर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक जो पारा है वो बना हुआ है। सर्दी का सितम लगातार जारी है, जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त यहां पे नजर आ रहा। तो देखिए, अंबाला में आज सुबह से ही जबरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। अगर तापमान की बात करें तो पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं AQI लेवल 292 के करीब पहुंच चुका है और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी नाम मात्र रह गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस प्रकार से अंबाला में कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर जारी है, उसके बारे में आपको बता रहे। जिले का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी नाम मात्र रह चुकी है। अंबाला में लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। वैसे तो लगातार धुंध पड़ रही थी, लेकिन आज इतनी जबरदस्त धुंध है कि विजिबिलिटी नाम मात्र है। लोगों का निकलना मुश्किल हुआ है। 6 डिग्री तापमान है और 292 के करीब AQI लेवल है, जिसके कारण लोगों की सांस की समस्या भी रह रही है। लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा धुंध की, किस तरह से जो धुंध है ये देखिए पूरे अंबाला शहर में पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों का निकलना दुश्वार है क्योंकि विजिबिलिटी जो है बिल्कुल ही नाम मात्र है। सुबह से ही धुंध जो है पड़नी शुरू हो गई थी और विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। AQI लेवल भी बहुत बड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को सांस की समस्या भी रह रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करना चाहूँगा तापमान की, तो 6 डिग्री तापमान है। देखिए पूरी धुंध ही धुंध है। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो धुंध है पूरे अंबाला शहर में फैली हुई है, जिसके कारण लोग जो हैं वो आज सुबह से ही ना सैर पर निकल पा रहे हैं और निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मौसम इतना गंदा है, विजिबिलिटी इतनी ज़बरदस्त कम है कि जब गाड़ियां निकलती है तो जो पैदल व्यक्ति है वो दिखता नहीं है, जिसके कारण कि एक्सीडेंटल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वाहन है उनको बड़े आराम से चलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंबाला में है धुंध का बहुत ज़बरदस्त असर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। 6 डिग्री तापमान है, जिसके कारण जो है कड़ाके की ठंड का असर भी अंबाला में देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।